प्यारे दोस्तों, आज हम आपको रिजवान नाम के लड़के की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब वो अपनी शादी की पहली रात बीवी के कमरे में गया तो उसकी बीवी ने उसे हाथ तक लगाने नहीं दिया और कहा कि मुझसे दूर हो जाओ। उसके बाद रिजवान ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, रिजवान कहता है, कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो उससे क्या कहूं, उसे क्या बोलूं, यानी मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद हिम्मत करके मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी। मैंने जाकर सबसे पहले उसे सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा, तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, तुम ये क्या कह रही हो। हमारी पहली रात की यादें इस तरह से ख़राब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान होकर ज़मीन पर बैठ गया और उसे देखने लगा और सोचने लगा, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। खैर, उसके बाद थोड़ी देर तक तो मैं बैठा रहा। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला और वहां से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। या अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। दोस्तों, रिजवान ने बताया, मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही थी या फिर मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर रही थी, बल्कि मुझे तो डर इस बात का था कि गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ जब किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं और मैं सोचने लगा, अगर ये कल अपने घर गई और घर वालों से कहने लगी कि ये लड़का नामर्द है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा, ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लूँगा तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये मेरे निकाह में है। लेकिन मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात करके देखता हूँ कि आखिर क्या बात है। लेकिन मुझसे ये भी गवारा नहीं हुआ कि मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। मैं सोचने लगा, जब उसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इतने मेरे साथ निकाह क्यों किया। अगर कुछ ऐसी ही बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये मुझे पहले बता देती तो मैं इससे रिश्ता ख़त्म कर देता और अपनी बदनामी करा लेता। ना तो बात शादी तक पहुंचती, ना ही हमारी ज़िंदगी ख़राब होती। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया। उसके बाद सुबह हुई, उसके घर वाले उसे लेने के लिए आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक हमारी कोई बात ना हुई। कुछ दिनों के बाद उसकी अम्मी का फ़ोन मेरे पास आया। वो कहने लगी, बेटा, क्या बात है, तुम अपनी बीवी को लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उससे अक्ल आ गई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसे लेने उसके घर चला गया। मैंने वहाँ पर भी इस बारे में कोई बात नहीं की। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो वैसी ही है जैसे शादी की पहली रात थी। मेरी बीवी रोज़ाना छत पे चढ़कर किसी से फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतनी देर तक किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है। अगर उसको तलाक चाहिए तो मुझे बता दे, मैं तलाक दे सकता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया
और ना ही मैंने कभी उसे परेशान किया। दोस्तों रिजवान ने बताया, मैं एक गरीब घर का लड़का था और हमारे अपने सारे पैसे शादी में लग चुके थे। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। मैं दिन में काम पर चला जाता और जब शाम को थका हारा वापस अपने घर आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को वही खाकर सो जाता था। मैं जब भी घर आता तो देखता कि मेरी बीवी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है। ये देखकर मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता, लेकिन मैं उससे कभी कुछ भी नहीं कहता था। एक बार की बात है कि मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फ़ोन पर किसी की घंटी बजी। मैंने देखा तो वो फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी बीबी कहाँ है। मैंने कहा यहीं पर है, लेटी हुई है। तो वो कहने लगा, नहीं वो तो यहाँ होटल में एक लड़के के साथ बैठी है। ये सुनकर मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो मेरी बीवी सच में घर पर नहीं थी, गायब थी। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने होटल में जाकर देखा तो मेरी बीवी सच में किसी लड़के के साथ बैठी थी। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने घर आते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरी उंगलियां उसके गाल पर छप गईं। मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अगर तलाक चाहिए तो कह देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया और वो चली गई। आज तक उसने तलाक नहीं मांगा है। वो जिस लड़के के प्यार में पागल थी उसने उसे अपनाया ही नहीं। वो अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की के साथ चला गया। इस बात का मेरी बीवी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक बार तो जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके उसकी जान बच गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पागल हो गई। अब वो पागलों की तरह गलियों में घूमती रहती है। खैर दोस्तों, रिजवान ने बताया कि मुझे 3 या 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। अल्लाह के करम से ये लड़की बहुत ज़्यादा नेक निकली। आज मेरे बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3 या 4 साल हौसलों के साथ गुजारे थे उसी की बदौलत ही अल्लाह ने मुझे नेक बीवी के तौर पर ये तोहफ़ा दिया है। दोस्तों रिजवान कहता है, ये मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि अगर मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाता हूँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। अगर मैं कभी अपने घर आने में ज़रा सा भी लेट हो जाता हूँ तो वो परेशान हो जाती है और फ़ोन कर कर के मुझे पागल कर देती है। कई बार तो मैं उससे कहता हूँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो। और कई बार तो मैं सोचता हूँ औरत ये भी है और औरत वो भी थी, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। मैं तो यही हूँ, यही था और यही रहूँगा। एक ने मुझे ठुकरा दिया और एक ने अपना लिया। कुछ लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैं एक जालिम इंसान हूँ। मैंने उस पहले वाली औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जिसकी वजह से वो पागल हो चुकी है। अब दोस्तों आप ही बताएं, मैं क्या बताऊं उन लोगों को कि वो क्यों पागल हुई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।